Welcome to my channel Mathematics World. Unit number 3, Matrices and Determinants. Exercise 3.1. Types of matrices. Unit matrices. A scalar matrix is called an identity or unit matrix if all of its main diagonal entries are 1. स्केलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम है हमारे पास आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक आपके पास क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक में आपके पास एक मैट्रिक लिखा होगा, ठीक है. कोई भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों वैल्यूज इसकी सेम होगी और यहाँ पे क्या होगा 0. इसको कहते हैं कि हमारे पास है डायगनल एलिमेंट्स और ये होते हैं आपके पास नॉन डायगनल एलिमेंट्स. डायगनल एलिमेंट्स हमेशा आपके 1 के अलावा कोई भी नंबर इस साइड पे सेम आएगा, वो होगा स्केलर मैट्रिक्स. और नॉन डायगनल हमेशा पास यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है 0. इसका मतलब अगर आपके पास स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर मैट्रिक में 1 के अलावा कोई भी नंबर इस साइड पे डायगनल की साइड पे सेम आएगा, वो होगा स्केलर मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं आता, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट या फिर यूनिट मैट्रिक्स. अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें इसकी P इज इक्वल टू 1, ये भी आपके पास क्या है यूनिट मैट्रिक्स. नॉन डायगनल साइड आपके पास क्या होगी 0 हमेशा, और डायगनल साइड में आपके पास क्या होगा 1. दोनों साइड पे सेम वैल्यू होगी 1 होगा, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा, वो आपके पास क्या है यूनिट मैट्रिक्स. 3 में भी आपके पास क्या ये फॉर्म है, देखिए अब आपके पास क्या होगा ये वाली जो साइड है डायगनल वाली, ये आपके पास क्या आ रही है 1 1 1, ये भी आपके पास क्या है यूनिट मैट्रिक्स है. रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. रो हमारे पास क्या था हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है फॉर्म में आपके पास लिखा हो इस फॉर्म में हॉरिजॉन्टल में, वो आपके पास क्या कहलाता है रो मैट्रिक्स. लेकिन वो कहता है अगर आपके पास क्या हो सिर्फ ओनली 1 रो हो, मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो मौजूद हो, उसे आप क्या कहते हो वो क्या है रो मैट्रिक्स. अब देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इसकी कितनी रो है 1, इसकी भी कितनी है 1, इसकी भी कितनी है आपके पास 1, तीनों की रो क्या है 1, इसलिए क्या कहलाएगा आपके पास रो मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल अब मैं कॉलम मैट्रिक्स आपके पास क्या था वर्टिकल लाइन में लिखा हो, मतलब वर्टिकल लाइन कौन सी हमारे पास होती है जो हम अपने रजिस्टर में लाइन लगाते हैं ना आप लोग, वो होती है वर्टिकल लाइन. कहता है आपके पास क्या अगर आपके पास क्या हो कॉलम सिर्फ एक हो ओनली 1, उसे कहते हो आपके पास वो क्या है कॉलम मैट्रिक्स है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखिए इसमें ये आपके पास इसका अगर रो देखिए आप कॉलम कॉलम देखें तो क्या है 1 कॉलम, इसका भी क्या है 1 कॉलम और इसमें भी क्या है 1 कॉलम, तो आपके पास क्या कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स. आगे आपके पास है नल मैट्रिसेस. इफ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर 0 इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक और नल मैट्रिक. अगर आपके पास मैट्रिक में जितने भी नंबर्स हैं बेशक वो डायगनल साइड है या नॉन डायगनल साइड होगी, अगर वो 0 होगी ऑल वैल्यूज, वो क्या कहलाएगा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. एग्जाम्पल में आप देख लें 3 मैट्रिक्स लिखे हैं, तीनों हमारे पास क्या है वैल्यूज तीनों की क्या है 0, तो ये क्या कहलाते हैं नल मैट्रिक्स कहलाता है. स्क्वायर मैट्रिक्स. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर आपने क्या करना है सिंपली आपको उसमें मैट्रिक्स लिखा होगा उसका आपने ऑर्डर फाइंड करना है. जब ऑर्डर फाइंड कैसे करते हैं उसके लिए आपके करोगे सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखोगे, मैट्रिक्स है लिखा इसके नंबर ऑफ रोज देखें 1 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है 2 2, इसका इस मतलब क्या है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स. बी वाले में भी देखें इसकी रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3/3, इसका मतलब क्या है आपके पास इसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये भी आपके पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नंबर ऑफ रोज इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. आपने ऑर्डर फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज अगर आपके पास क्या ऑर्डर इक्वल ना आए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो, इसका मतलब क्या है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अब इसका देखें आपके पास क्या है नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, इसका मतलब क्या है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इसका भी आप देखेंगे नंबर ऑफ
रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, ये भी क्या होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 2/3, इसका मतलब कि पास क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं इफ अगर एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन जीरो। मतलब क्या, इसका मतलब आपके पास क्या है, ये वाली साइड आपके पास क्या थी डायगोनल, और ये वाली कौन सी होती है नॉन डायगोनल। वो कहता है नॉन डायगोनल तो हमेशा आपके पास बेटा क्या होगी जीरो ही रहेगी, चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या वो डायगोनल मैट्रिक्स हो या वो स्केलर मैट्रिक्स हो, लेकिन कंडीशंस इनकी मेन डायगोनल साइड की डिफरेंट होंगी। अब इसमें इसमें क्या होगा आपके पास, कहते हैं मेन डायगोनल साइड में या तो दोनों वैल्यूज क्या हो डिफरेंट डिफरेंट हो, या दोनों वैल्यूज में से डायगोनल में से एक वैल्यू आपके पास क्या हो जाए, जैसे इस मैट्रिक्स में है जीरो, एक जीरो है एक क्या है 3, और नॉन डायगोनल साइड आपके पास क्या है जीरो। ये एग्जाम्पल किसकी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। अब आगे आगे स्केलर मैट्रिक्स, आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स। आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे कब, इफ अगर ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम एंड नॉन जीरो। मतलब क्या आपके पास होगा डायगोनल साइड पे, मेन डायगोनल साइड पे आपके पास वैल्यूज एक तो सेम होंगी, दूसरा कोई भी एक वैल्यू जीरो नहीं आएगी। नॉन डायगोनल साइड पे दोनों वैल्यूज क्या होंगी जीरो होंगी। जैसे आप देखिए इसमें 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, 2 है इसमें क्या रूट 3, दोनों वैल्यूज क्या है आपस में सेम है। तो ये आपके पास कौन सी एग्जाम्पल है स्केलर मैट्रिक्स की। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या क्या फाइंड करना है, आपने क्वेश्चंस को देखना है, कंडीशंस को देख के बताना है कि वो यूनिट मैट्रिक्स होगा या वो क्या होगा रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। ए इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए आपके पास क्या है, अगर आप देखें तो इसमें से आपके पास क्या नजर आ रहा है ओनली 1 रो। जब हमारे पास ओनली 1 रो होगी तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा रो मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या होगा रो मैट्रिसेस, मैट्रिसेस सॉरी नहीं मैट्रिक्स, क्योंकि देखें ए क्या इसलिए आप क्या लिखोगे मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू जीरो। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है जीरो, अगर आपके पास जीरो लिखा होगा तो आपके पास वो क्या कहलाता था नल मैट्रिसेस। तो ये क्या कहलाएगा नल मैट्रिसेस। सी इज इक्वल टू 1 1 0 0। देखिए नॉन डायगोनल साइड क्या है जीरो, डायगोनल साइड क्या है 1। अगर आपके पास डायगोनल साइड क्या हो 1 और नॉन डायगोनल क्या हो जीरो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स था यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा यूनिट मैट्रिक्स। डी इज इक्वल टू, इसमें सारे ऑल एलिमेंट्स क्या है जीरो, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा नल मैट्रिक्स। ई इज इक्वल टू, अब आपके पास देखिए ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है कॉलम की, और कितने कॉलम है ओनली 1। जब आपके पास सिर्फ एक कॉलम होगा तब वो क्या कहलाएगा आपके पास कॉलम मैट्रिसेस, सॉरी मैट्रिक्स होगा आपके पास, जब एक होगा तो मैट्रिक्स कहलाएगा। एफ इज इक्वल टू, ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास कॉलम की फॉर्म में, कॉलम कितने हैं ओनली 1, तो ये भी क्या कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आर रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ए इज इक्वल टू 5 3 4। अब अगर आपको किस फॉर्म में आ रहा है कॉलम की फॉर्म में, कॉलम कितना है इसमें 1, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। बी इज इक्वल टू, अब आपके पास देखिए इसकी फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब क्या है कौन कौन सा पूछा हमारे पास रो मैट्रिक्स, रो तो नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास कितनी रो है 2, कॉलम कॉलम कितने इसमें 2, इसका मतलब ना ही रो मैट्रिक्स है ना ये कॉलम है। अब रहेगा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। स्क्वायर वाले मैट्रिक्स में मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको, अगर आपका ऑर्डर सेम होगा मैट्रिक्स का तो वो क्या कहलाएगा स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका ऑर्डर निकाल लें, कितनी रो है 2, कॉलम भी कितने हैं इसमें 2, इसका मतलब दोनों सेम है, नंबर ऑफ रोज और नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका तो ये क्या कहलाएगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स।
सी इज इक्वल टू, अब सी का हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, रो, इसमें कितनी रो है, 2, इसका मतलब रो मैट्रिक्स नहीं है। फिर था कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। फिर आगे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर इसकी कॉलम की रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 3। अब रो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो कितनी थी, इसमें 2 है और कॉलम कितने हैं, 3, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होते तो क्या कहलाता है वो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डी इज इक्वल टू, कॉलम कितनी है इसमें, सॉरी रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 2, 2/2 दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, रोज कितनी थी, 3, कॉलम कितने थे, 2। ऑर्डर क्या है इसका, डिफरेंट, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। रोज 3 और कॉलम कितने हैं, 2, इसका मतलब आपके पास ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एफ इज इक्वल टू, एफ में देखिए आपके पास क्या है, ओनली 1 रो, जब आपके पास सिर्फ ओनली 1 रो होगी तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। जी इज इक्वल टू, इसका भी ऑर्डर फाइंड करें, कितनी रो है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3/3। बेटा आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने ऑर्डर नहीं लिखना, उसको रफ वर्किंग में लिखना है। आंसर में आपने सिर्फ उसका नाम बताना है कि क्या नाम है उसका, रेक्टेंगुलर है वो, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, सेम है, इसलिए क्या कहलाएगा आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। एच इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2, 3/2, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो क्या कहलाता है आपके पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या आपके पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। ए इज इक्वल टू नॉन, अच्छा इस क्वेश्चन में ना आपके पास जो नॉन डायगोनल साइड है ना हमेशा हर मैट्रिक्स में क्या होगी, 0 होगी। सिर्फ आपने देखना डायगोनल मैट्रिक्स को, डायगोनल में आप अगर देखो तो यहाँ पे क्या है, 1 है और 1 क्या है, सेम है, दोनों साइड पे क्या है, 1 मौजूद है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। बी इज इक्वल टू, यहाँ पे वापस क्या है, नॉन डायगोनल तो 0 है, डायगोनल साइड पे आपके पास क्या है, 5, दोनों साइड पे 5 है, वैल्यू क्या है, एलिमेंट क्या है, सॉरी सेम है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपके पास, अगर हमने पढ़ा था आपके पास 1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए डायगोनल साइड पे और वो सेम हो तो वो क्या कहलाता है आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। बी सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए नॉन डायगोनल साइड क्या है, 0, डायगोनल साइड पे आपके पास क्या है, एक एलिमेंट 0 और एक एलिमेंट क्या है, 3। तो इस कंडीशन में पढ़ा था आपके पास ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, डायगोनल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डी इज इक्वल टू, नॉन डायगोनल साइड क्या है, 0, डायगोनल साइड पे आपके पास एक तरफ क्या है, 7 और एक तरफ क्या है, 6, 1 नहीं मौजूद यहाँ पे, ये इसको यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर में क्या था आपके पास, वैल्यू सेम हुई, वैल्यूज दोनों क्या है, डिफरेंट, तो पीछे कौन सा बचता है आपके पास, डायगोनल। तो ये भी क्या कहलाएगा आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स। ई इज इक्वल टू, नॉन डायगोनल साइड क्या है, 0, डायगोनल साइड पे बस क्या है, एलिमेंट जो लिखा हुआ है 2 वो दोनों साइड पे क्या है, सेम लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe my channel.